नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की वीकली फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,559, जो पिछले वीक से 77 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीक के अंदर मैंने वीकली टाइम चार्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये नीचे की साइड में सपोर्ट दिया था एक छोटा सा, ये इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर 23,318 के ऊपर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला रजिस्टर मिलेगा 23,538 के आसपास का, और उसके बाद मैंने आपको दूसरा जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको बताया 23,800 लेके 23,878 का। नीचे की साइड में ये सपोर्ट अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर 23,038 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा मैंने आपको क्लियर कट पिछले वीडियो के अंदर क्लियर वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट बताया। तो आज आपने देखा होगा कि पिछले वीक के दौरान निफ्टी ने इसी के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड किया, तो ये पहला रजिस्टर था, ये जो जोन दिया था इसके ऊपर निफ्टी निकली, तो ऊपर की साइड में 23,808 के आसपास का भी हाई लगाने के बाद क्लोजिंग बेस पे ये जो मैंने आपको जोन दिया था उसी के अंदर की निफ्टी की क्लोजिंग दिया हुआ है। अब मित्रों, निफ्टी के समझ लिए नेक्स्ट वीक के दौरान क्या करेंगे। नेक्स्ट वीक के दौरान मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है। ये जोन है ऊपर की साइड में, जो जोन है वो 23,588 से लेके 23,658 के आसपास का। ये क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये जो जोन है ये निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक के दौरान ये रजिस्टर का काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास समझ लीजिए ट्रेड करती है तो ये रजिस्टर का काम कर सकती है, और क्लोजिंग बेस पे निफ्टी अगर इस रजिस्टर के ऊपर अगर क्लोज करती है इंट्राडे के दौरान और उसके अगले दिन इसके ऊपर ये 658 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है दूसरे दिन, तो फिर इस ट्रेड लाइन दूसरा बनेगी एक रजिस्टर, और उसके बाद 23,758 क्लोजिंग बेस पे मित्रों अगर इस रजिस्टर के ऊपर ये मैंने आपको जोन बना के दिया है, ये इसलिए दिया है कि यहाँ से नीचे की क्लोजिंग मिली। यहाँ पे निफ्टी का पिछले मतलब ये पिछले वीक का भी है और उसके अगले वीक का भी हाई इसी के आसपास का है। पिछले वीक का हाई तो हमारा 23,808 का है, लेकिन उसके अगले वीक का हाई इसी के आसपास है। तो क्लोजिंग बेस पे जब भी इंट्राडे के दौरान इसके ऊपर क्लोज करती है निफ्टी 23,658 के ऊपर, और उसके अगले दिन इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, तब निफ्टी का लेवल हमें 23,758, दूसरा लेवल स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टर है वो 23,878 से लेके 23,938 का एक छोटा सा रजिस्टर यहाँ पे बन सकता है वीकली टाइम फ्रेम के दौरान, और इसी के आसपास आने के बाद इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रजिस्टर जो बनता है, लेवल बनता है निफ्टी का, वो है 24,128 से लेके 24,188 के आसपास का। ये निफ्टी का लेवल बन सकता है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है या इसके आसपास कहीं पे भी क्लोजिंग नेक्स्ट वीक के दौरान इंटरडे क्लोजिंग मिलने के बाद इसके ऊपर ये ट्रेड लाइन है इसको ब्रेक करती है, तो फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में हमें मिल जाएगा। मोमेंटम निफ्टी का जो निफ्टी को 24,128 के आसपास भी लेके जा सकते हैं। नीचे की साइड में आप देखेंगे मित्रों, नीचे की साइड में जहाँ क्लोजिंग है उसके नीचे ही अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो एक रेड लाइन ड्रॉ करके मैंने दिया हुआ है 23,428 के आसपास का। तो मित्रों इसके नीचे जब भी निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करती है इंट्राडे के दौरान और क्लोजिंग पे इस पे इसके नीचे है उसके अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम में आपको बता दूं कि 23,338 से लेके 23,278 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये क्लोजिंग बेस पे वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक के दौरान कहीं पे भी इसके सपोर्ट के आसपास अगर आती है, आने के बाद क्लोजिंग बेस पे 23,278 के नीचे अगर ट्रेड करना क्लोज करती है और उसके अगले दिन उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा पैनिक सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, क्योंकि 2 वीक से कंटिन्यू पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है निफ्टी के अंदर। ऊपर की साइड में 23,800 के आसपास का हाई लगा हुआ है। तो और दूसरी बात इसके नीचे ये रेड लाइन मैंने आपको बताया, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल मैंने आपको बता दूं क्लोजिंग बेस पे 23,500 के आसपास का एक क्लोजिंग मिली हुई है। अगर ये रेड लाइन, दूसरी बात 23,500 जो एक इम्पोर्टेड जोन है और लेवल है, इसके नीचे ट्रेड करेगी, और ये रेड लाइन मैंने आपको बताया कि ये 23,428 के नीचे इसके नीचे क्लोज करती है और उसके अगले दिन अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और क्लोजिंग बेस पे इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, नीचे की साइड में क्लोज करती है और उसके अगले दिन अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है निफ्टी के अंदर। पैनिक सेलिंग प्रेशर बनेंगे, क्योंकि इसके नीचे जब भी निफ्टी निकलेगी
तो ये जो पहली बात, तो ये जिन लोगों की पॉजिटिव मतलब जिन लोगों की यहाँ से बाइंग बनी पोजीशन बनी है वो सब निकलना स्टार्ट करेंगे इसी लेवल के नीचे। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करती तब तक थोड़ा सा निफ्टी में और बायर मतलब बाइंग अभी भी बाइंग वाले एक्टिव ज़्यादा है। तो इसके नीचे जब भी क्लोज करना स्टार्ट करेगी इंट्राडे दौरान तो ये सब जिन लोगों की बाइंग पोजीशन सब निकलना स्टार्ट करेंगे और नए सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं। जो नए सेलर एक्टिव होंगे तो इसके नीचे जब भी निफ्टी निकलती है तो उसके बाद 23,128 से लेके 23,078 के आसपास का एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ तक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और क्लोजिंग बेस पे जब भी निफ्टी इसके नीचे अगर निकलती है तो पैनिक सेलिंग प्रेशर बन सकता है निफ्टी के अंदर, जो लो लगाया हुआ है इसको भी ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। फास्ट इसके नीचे जब भी 23,278 के नीचे क्लोजिंग करती है इंट्राडे के दौरान और उसके अगले दिन इसके नीचे निकलती है तो फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की साइड में बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक के दौरान। उसी तरह मान लीजिए कि ऊपर की साइड में इस लेवल जो मैंने आपको बता दिया इस लेवल के ऊपर क्लोज करती हुए ये ग्रीन लाइन जो मैंने आपको दिया है 23,758 क्लोजिंग बेस पे इसके ऊपर अगर क्लोज करती है उसके अगले दिन इसके ऊपर निकलती है जैसे ही तो ऊपर की साइड में भी मैंने आपको बता दूं कि फास्ट मोमेंटम बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,188 से के आसपास। और इसके ऊपर फिर इसके अगर क्लोज निकलती है तो फिर 25,000 के आसपास का भी लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये मैंने आपको बता दिया इंट्राडे वीकली टाइम फ्रेम में आपको लेवल बता दिया। तो अपने चार्ट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम लगा के आप इस चार्ट के अंदर ड्रॉ करके रखिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास जब भी ये ट्रेड लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं मान रहा हूँ कि इस ट्रेड लाइन को निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। मतलब समझ लीजिए कि जब ऑल टाइम हाई लगा तो वहाँ से हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी के आसपास का यहाँ पे निफ्टी ने एक तो ये बड़ी रेड लाइन कैंडल बनती है यहाँ से सेलिंग प्रेशर बना था। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के दौरान इसी ट्रेड लाइन के आसपास अगर निफ्टी आती है इंट्राडे के दौरान और फिर क्लोजिंग बेस पे अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम मैंने आपको बता दिया कि फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस ट्रेड लाइन को आने के बाद यहाँ से अगर सेलर एक्टिव होते तो नीचे की साइड में आपको बता दिया कि नीचे की साइड में ऐसे ही बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। अगर इसको ट्रेड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर बड़ी कैंडल ऊपर की साइड में बाइंग के साइड के में देखने को मिल सकती है। तो मित्रों ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया। अपने चार्ट के अंदर सब सपोर्ट रजिस्टर ड्रॉ करके रख लीजिए ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास जब भी निफ्टी आती है तो हमें कौन से साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कौन से साइड का हमें ट्रेड लेना चाहिए। इस ट्रेड लाइन को आप ड्रॉ करके रख दिए। दूसरा ये दो इम्पोर्टेंट जोन मैंने आपको बता दिया कि 23,588 लेके 23,658 इसके ऊपर जब भी निफ्टी निकलती है और इस ग्रीन लाइन 23,758 के ऊपर तो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करते हुए कंटिन्यू निकल सकती है। उसी तरह नीचे की साइड में इस रेड लाइन और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,278 के आस इसके नीचे निकलती है तो फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।